हेलो नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर, पितृदोष, रियलिटी वर्सेस मिथ। अब ये रियलिटी वर्सेस मिथ ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने पितृदोष बता दिया है। तो जनरली जो एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनली इसको काम करते हैं और पूरी तरह से वो जानते नहीं हैं, वो जब मिसगाइड करने पर आते हैं तो आपको क्या बताएंगे, काल सर्पयोग, पितृदोष या शनि की साढ़े साती। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, वो सभी लोग और अपने फ्रेंड्स को ये बता दें, इन तीनों से किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ क्रिएटेड दोष हैं जो कि मार्केट में प्रोफेशनलाइज करने के लिए, लोगों को टेरराइज करने के लिए और डराने के लिए बनाए हुए हैं। पितृदोष जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। पितृदोष के नाम पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है, उनसे बड़ी बड़ी पूजा करवाई जाती है, उनका बहुत पैसा खर्च किया करवाया जाता है, बहुत टाइम खराब कराया जाता है। तो आप लोग जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, ये मैं काफ़ी रिसर्च और स्टडी के बाद ये वीडियो बनाने की हिम्मत कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि पितृदोष जैसी ये एग्जिस्ट करता है चार्ट में, मगर इसके जो असर आपको बताए जाते हैं वैसा कोई भी असर इसका होता ही नहीं है। लोग बड़े बड़े क्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग, कि आपके पास पितृदोष है, आपकी पुरानी पीढ़ी में कोई आपके बुजुर्ग थे, उनकी ऐसा डेथ हुई थी, वैसा डेथ हुई थी, वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह अंधविश्वास है। एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, ना ही किसी भी तरीके का कोई इसका उल्लेख है किसी भी क्लासिक्स में। अब आपको बताया क्या जाता है मैं वो भी बताऊंगा, और ये कितना एग्जिस्ट करता है और आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है पितृदोष। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं ये नहीं कर रहा, सभी एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं। जिन लोगों को नॉलेज कम है और ये इसी पर बेस्ड हैं, वो चाहते हैं कि आपसे मैक्सिमम मनी ग्रैब कर लें और आपसे कुछ ले लें, तो आपको डराएंगे। डराने का सिंपल सा तरीका, ये तीन तरीके के वो आपके चार्ट के अंदर देखेंगे। पहला देखेंगे कि जुपिटर, राहु, गुरु और राहु आपके एक साथ किसी घर में तो नहीं बैठे हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है समझाने के लिए। ये जुपिटर राहु एक साथ, ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे साथियों पे हिंदी की कुंडली होती है। बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर बिठा दिया है। ये जो खाने बने हुए हैं इन्हें घर बोलते हैं, हाउसेस। कहीं भी बैठे हो आपके चार्ट में वो आपको पितृदोष बता देगा। कहीं पे भी बृहस्पति और राहु लिखा हो या इंग्लिश वाले चार्ट में जुपिटर और राहु लिखा हो तो वो कहेंगे पितृदोष है। दूसरा वो पितृदोष बताएंगे आपको, शनि यदि पांचवें घर में बैठा हो, इसको पांचवा घर बोलते हैं। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। फिफ्थ हाउस में यहाँ पे किसी के शनि शनि बैठा होगा तो वो कह देंगे, या सैटर्न लिखा होगा फिफ्थ हाउस में इस जगह पर जहाँ पे मैंने चार्ट में बताया है, वो कहेंगे आपके ऊपर पितृदोष है। तीसरा पितृदोष बताते हैं यदि सूर्य और राहु एक साथ कहीं भी बैठे हो, इसको बोलते हैं कंजंक्शन या युति। सूर्य और राहु की युति हो, सन और राहु एक साथ, जैसे मैंने जिस घर में बिठाए हैं, इसके अलावा इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, कहीं भी आपके सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों तो वो कह देंगे आपके ऊपर पितृदोष है। अब पितृदोष के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं कि पितृदोष है तो ये होगा, आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है। और मगर जो सबसे बड़ी बात पितृदोष की बताई जाती है, वो कहते हैं कि आपके घर में बेटा नहीं होगा। व्हाट इज सैड, नो सन इज बॉर्न, पितृदोष एग्जिस्ट, कि पितृदोष है तो बेटा नहीं पैदा होगा। अब जिनको थोड़ी सी जानकारी है या नहीं भी जानकारी है उनको मैं बता देता हूं। जुपिटर और राहु किसी भी एक घर के अंदर करीब करीब 1 से 1.5 साल तक रहते हैं, तो वो दोनों जब एक घर के अंदर 1 से 1.5 साल तक होंगे, तो इसका मतलब एक घर के अंदर 1 से 1.5 साल जुपिटर और राहु रहते हैं। इसका मतलब उस टाइम में जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए हैं उनमें से किसी के भी बेटा हो ही नहीं सकता यदि ये दोष एग्जिस्ट करता तो। दूसरा,
सन और राहु भी एक घर के अंदर 1 मंथ तक रहते हैं। सूर्य राहु, राहु अभी एरी साइन में है, तो हमारा सन घूम के आएगा अगले साल फरवरी और मार्च के मंथ में। मार्च के महीने में पूरे 1 महीने तक सन और राहु एक साथ होंगे एक ही घर में। इसका मतलब मार्च के महीने में जितने भी लोग हैं जिनका बर्थ मार्च के महीने का है, उनके बेटा हो ही नहीं सकता यदि ये दोष एग्जिस्ट करता तो। तीसरा, हर आप देखोगे हर 12वें आदमी के 5वें घर के अंदर शनि होता है। तो यदि 5वें घर में शनि होने से पितृदोष होता और उससे पुत्र प्राप्ति में कोई रुकावट होती, तो हर 12वें आदमी के बेटा ही पैदा नहीं होता। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, केवल डराने के लिए हैं। इस पितृदोष से कुछ भी नहीं होता। मैंने कितने ही चार्ट देखे हैं जिनमें बगैर किसी दिक्कत के लोगों के 2-2, 3-3 पुत्र हैं, और पुराने लोगों के 4-4, 5-5 पुत्र हैं जिनके पुत्र दोष होता है। तो आपको कोई भी यदि पुत्र दोष बताता है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई रेमेडीज लेने की जरूरत नहीं है। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। मैं दूसरी चीज ये बता देता हूँ, यदि आपके चार्ट के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं, इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप देख सकते हैं उसे भी, कि आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पुत्र प्राप्ति नहीं करा सकती। कोई एस्ट्रोलॉजर की तो बिल्कुल भी, एस्ट्रोलॉजर तो कुछ भी नहीं करा सकता। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे मालूम है कि मैं आपको बता सकता हूं कि आपके चार्ट के हिसाब से आपके साथ साथ ये इवेंट होने वाले हैं। मगर यदि मैं कहता हूं कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, आपको ये कर दूंगा, मैं जो बता रहा हूं वैसे आप कर लीजिए और आपके साथ ये हो जाएगा, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं मैं, ये मान लीजिए। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी उपाय बताता है तो आप समझ जाइए वो केवल कमाने का धंधा है, कोई उपाय नहीं होता। माई व्यूज मैंने यहाँ पे लिखा है, देर इज नो सच प्रूफ इन न्यूमरस केसेस, देर इज नो प्रॉब्लम इन बर्थ ऑफ सन इन अबव दोषा। अब आ जाता हूं मैं कि पितृदोष एक्चुअली होता है क्या होता है। एक्चुअल में पितृदोष क्या होता है वो एक्चुअल में आपको क्या बताते हैं। तो पितृदोष एग्जिस्ट करता है व्हेन फिफ्थ लॉर्ड, 5वें घर का स्वामी 10वें घर में जाकर बैठ जाए। 5वें घर का स्वामी, इसको ये घर कहलाता है 5वां घर। और इस घर का स्वामी, तो उसके लिए स्वामी जानने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है, हर एक नंबर का एक लॉर्ड होता है स्वामी। यदि इस घर का स्वामी इस घर में जाकर बैठ जाए, इस घर का स्वामी इस घर में जाकर बैठ जाए, इस घर का, तो आपका पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। एक दूसरा पितृदोष एग्जिस्ट करता है यदि सिक्स्थ लॉर्ड, ये छठा घर होता है, इसका स्वामी नीच का हो जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए, तभी भी पितृदोष एग्जिस्ट करेगा। इन दो केसेस में केवल पितृदोष एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, पितृदोष एग्जिस्ट ओनली व्हेन फिफ्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, इट कॉजेज प्रॉब्लम इन बर्थ ऑफ द सन, एंड इफ सिक्स्थ लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड इन वो बोथ दोष एग्जिस्ट। और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके चार्ट में, और आपको इसके बाद भी सन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें इन दोषों को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो आप समझ जाइए ये दोष आपके चार्ट से कैंसिल आउट हो चुका है ऑटोमेटिकली, कुदरत ने ही वो दोष कैंसिल कर दिया। पितृदोष होता है, वो आता है पिछले जन्म से, उसके रीजन होते हैं, मगर जो आपको बताए जाते हैं उनमें से कोई भी रीजन नहीं होता उसका, दूसरे और कारण होते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं केवल एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि फिफ्थ लॉर्ड यदि 10th हाउस में चले जाए, 5वें घर का मालिक, हर एक घर का एक मालिक होता है, वो 10वें घर में जाके बैठ जाए तो पितृदोष होगा। 6th हाउस का लॉर्ड, छठे घर का मालिक यदि नीच का हो जाए तो पितृदोष होगा। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूं आपको, वैसे तो अपना आप कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे कोई रेमेडी नहीं होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। स्टिल वी कैन ट्राई, तो हम जो ट्राई करेंगे उसका ये होगा कि आपके चार्ट में जहाँ पे 6 लिखा हो, जैसे यहाँ पे जो 6 लिखा है ये 11वां घर है, 11th हाउस, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उस हाउस से रिलेटेड आप दान वगैरह करेंगे
तो आपको कुछ सहायता मिलेगी। मगर आपके यदि चार्ट के अंदर कोई भी किसी तरीके का दोष एग्जिस्ट करता है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। उसको इस जन्म में आपका कोई भी काम बदल ही नहीं सकता। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, कोई दान वगैरह करेंगे, वो आपको उन कष्टों को सहने में मदद करेगा और अगले जन्म में आपकी मदद करेगा। मगर पूर्व जन्मों के जो आप कष्ट इस जन्म में लेकर आए हैं, वो आपको भोगने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पितृदोष से रिलेटेड मिसकंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और पितृदोष के झांसे में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी साथी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्हें कोई डाउट है तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पर। तो मैं उन्हें देखकर बता दूंगा कि उनके चार्ट में पितृदोष एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।